कैसे हैं आप सभी का मनीषोमेट्री पर स्वागत है बच्चों। और आज का जो टॉपिक है वो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री हम शुरू कर रहे हैं आप सभी के लिए, और इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं अगर आप अच्छे से ध्यान से और बढ़िया से नोट कर लेते हैं तो वो कॉन्सेप्ट कभी बदलने वाले नहीं हैं और बहुत इजी कॉन्सेप्ट होते हैं। बस एक बार आपको ध्यान से देखना है और ऐसे कॉन्सेप्ट लगातार सीजीएल में, रेलवे में और जहाँ जहाँ पर भी ज्योमेट्री पूछी जाती है वहाँ आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन बच्चों सब सीजीएल के सवाल हैं, कुछ मेंस के हैं, कुछ प्री के हैं। और हमारा जो ये मिशन चल रहा है कि आपको हम पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को आपको हम हल करा दें। मेंसुरेशन हमने पूरी आपको करा दी है, आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। अब ज्योमेट्री शुरू हो रही है। ज्योमेट्री में जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में कौन सी थ्योरम लगती है उसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे। जैसे हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो कह क्या रहा है, जी इज अ सेंट्रॉइड। जी is the centroid of the equilateral triangle ABC। AB 10 है। अब ये क्वेश्चन पूछा AG की लेंथ क्या होगी, और ये क्वेश्चन पूछा गया मेंस में। अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये जो बोला है सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक। क्या नाम बोला है? सेंट्रॉइड का मतलब बच्चों होता है केंद्रक। क्या इसका मतलब होता है? इसका नाम होता है केंद्रक। अब देखो ध्यान से, और क्या क्या नाम होते हैं अगर इसकी बात करें, फिर अंतः केंद्र की भी बात कर सकते हो, इन सेंटर कह सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर कहते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि आर्थो सेंटर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं परिकेंद्र, इसको हम बोलते हैं लंब केंद्र। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लंब केंद्र। उसके बाद आता है चौथा सरकम सेंटर। इसको हम बोलते हैं परिकेंद्र। अब देखो, जिस बच्चे को अगर इतने सारे केंद्र आते हों उसका कभी भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा सीजीएल में या रेलवे में। क्यों? क्योंकि अगर ये तीनों, अगर त्रिभुज की बात अगर केस बना दे कि यदि वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? अगर वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस केस में जो सेंटर होगा, चाहे हम उसका नाम बोल दें सेंट्रॉइड, चाहे उसको हम कह दें इन सेंटर, चाहे उसको बोल दें आर्थो सेंटर, चाहे उसको बोल दें सरकम सेंटर, सभी एक ही पॉइंट पर होते हैं। इसीलिए सभी कॉन्सेंट्रिक होते हैं, संकेंद्री होते हैं। आप ये समझ लो, ये सभी पॉइंट कैसे होते हैं? संकेंद्री। क्वेश्चन एसएससी इसी पर पूछता है। सीजीएल जो पूछता है इसी पार्ट पर पूछता है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, देखो ध्यान से। हमसे कहता है कि केंद्रक है, अगर वो केंद्रक है और तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो जैसे ही हम यहां से आगे बढ़ेंगे, मतलब जिसको आगे बढ़ाएंगे तो चारों काम करेगा। अगर हम इसका सरकम सेंटर की तरह काम करते हैं तो हम जानते हैं जो सरकम सेंटर होता है वो यहाँ 2:1 पे डिवाइड कर देता है। या हम कहते हैं जो सरकम सेंटर होता है उसमें यह कैपिटल आर होती है। क्या होती है? कैपिटल आर होती है। मतलब ये रेडियस होती है, इसको अगर हम ऐसे बढ़ा दें तो सरकम सर्किल बन जाता है। मतलब इसी में दो थ्योरम लग गई, एक तो सरकम सेंटर वाली लग गई, सरकम सर्किल, और दूसरा सेंट्रॉइड लग गई ये चीज। और ए बी हमको दिया है 10, मतलब अगर ये ए और बी दिया है तो ये कितना दिया है? ये दिया है 10। और हमसे ये जी पॉइंट पूछा है, ए जी पूछा है, तो क्यों ना हम इस आर वाला फार्मूला यहां पर पुट कर दें। तो दो आर होते हैं, स्मॉल आर, कैपिटल आर। अगर बात करें कैपिटल आर क्या होता है तो कहोगे a/√3 होता है। और कभी अगर स्मॉल आर पूछ ले, यहाँ जी अगर ये डी है, अगर ए जी ना पूछ के आपसे जी डी पूछ लेता तो आप कहते a/2√3। क्यों? क्योंकि दोनों हाइट होती हैं, दोनों क्या होती हैं? हाइट, और हाइट होता है √3/2 × a, और इसको डिवाइड कर देते हैं 2:1 में। दो हिस्सा कैपिटल आर होता है, एक हिस्सा स्मॉल आर होता है। मतलब ये 2:1 भी होता है। और ये पूरी क्या होती है?
पूरी ये हाइट भी होती है, पूरी क्या होती है, हाइट भी होती है। और हाइट का सूत्र क्या होता है, अगर आपको पता करना हो कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ये फार्मूला कैसे बना, तो ये फॉर्मूला हाइट के माध्यम से बना, क्योंकि हाइट बराबर होता है √3/2 इंटू ए। और इसी को हम 2:1 कैसे जाने, क्योंकि हम जानते हैं केंद्रक जो होता है इसके हिसाब से जो मीडियन होती है, मीडियन आपस में 2:1 के रेशियो में काटती हैं। इसका पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। 2:1, 2 किधर होता है, शीर्ष पे होता है, 1 होता है इधर, मतलब 2:1 में होता है। जब माध्यिका की बात करते हैं, सर्कम सेंटर की बात करते हैं, तो ऊपर कैपिटल आर होता है, नीचे स्मॉल आर होता है। यहाँ आर्थो सेंटर का कोई यूज है नहीं, इन सेंटर का भी कोई यूज यहाँ पर नहीं है। अभी सिर्फ इसकी बात करेंगे और इसकी बात करेंगे। दो का मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर मेंस ने 2014 में पूछा था। और जैसे ही इसमें हम मान रखेंगे आर बराबर, आर ही क्या है, आर ही ए जी है, ए कितना है 10 है, 10 बटा हम √3 करेंगे और √3 का मान जैसे ही नीचे √3 कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10√3/3, 10√3/3 आ जाएगा। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमारे पास इतना डाटा होना चाहिए। अगर ये डाटा आपका तैयार है तो ये क्वेश्चन आपका लग जाएगा। अब कभी भी इस पर कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सभी बच्चों जरूर लगा लोगे, इतना मुझे विश्वास है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सीजीएल प्री 2014 का सवाल है। ये पहले मेंस का कराया मैंने, अब हम प्री करा रहे हैं। पहले मेंस कराते हैं फिर प्री कराते हैं, है ना। देखो फिर सुनो, कहता है यदि एक चित्र है, यदि चित्र में खींचे गए त्रिभुज ABC में, ये है ABC, ठीक, बना लेते हैं। AB बराबर किसके है, AC के है, और ACD मतलब D आगे है, ACD इसमें ये 120 डिग्री दिया है ये, तो एंगल A हमसे ये पूछा है। अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर साइड बराबर होती हैं तो एंगल भी बराबर होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लो, अगर साइड बराबर होती हैं तो ये एंगल जो होगा ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। भुजा बराबर होती हैं तो बच्चों कोण भी बराबर होते हैं, इस चीज़ को आप समझ लो। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज में तीनों कोण का मान 180 ही होता है। जैसे हम कह दें ये 10 डिग्री है, मान लो ये 50 है, तो ये 60 हो गया, बचा कितना 120, ये 120 हो गया। अब जैसे ही इसको आगे हम बढ़ाएंगे, देखो ध्यान से प्रूफ कर दे रहे हैं, जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन जो होता है वो भी 180 होता है। तो जैसे ही इसको देखेंगे पूरा 180 होता है, और चूंकि ये 120 इधर हो चुका है तो इधर कितना बचा, इधर 60 बचा। इसका मतलब ये 60 जो होता है इस 10 और इस 50 के योग के बराबर होता है। तो थ्योरम क्या बन गई कि जो बाहरी कोण होता है, एक एक्स एंगल होता है, या कह सकते हैं स्टीरियर एंगल होता है, वो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब जैसे कभी आपके सामने कह दे कि भाई ये एंगल 150 डिग्री है और ये एंगल अगर 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल बताओ, तो आप कहोगे ये 110 डिग्री होगा। मतलब इन दोनों के योग के बराबर ये एंगल होता है। इसी को बोलते हैं थ्योरम कि बाह्य कोण अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है, ये अंतः कोण है। तो कुछ यही लगेगा यहाँ, ये 120 है और ये कितना बन गया, ये बन गया 60। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी क्या बन जाएगा 60। तो 60 कितना हो गया, 60 120 हो गया। और चूंकि पूरा त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसीलिए हम ये वाला जो एंगल लेंगे वो भी 60 डिग्री ही लेंगे। कितना लेंगे, वो भी 60 डिग्री लेंगे। मतलब त्रिभुज जो हमारा होगा, अगर कभी पूछ ले तो त्रिभुज भी हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हमारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, या इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है। चलो आपका सवाल नंबर 2 भी तैयार हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको लगाओ। देखो सामने है, प्री में पूछा गया है 14 में, है ना, 14 से लेके 24 तक हम 10 साल के सवाल लगवाते हैं। मेंसुरेशन के हमने लगवा दिए हैं, ज्योमेट्री का हमने 14 से शुरू किया है, 24 तक समाप्त कर देंगे। आप लोग एक नोट्स बना लो जिसमें लिख लो, कॉपी पर लिख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक कॉपी बना लो मेरे कहने पर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें लिखना शुरू कर दो। बच्चों टॉपिक वाइज
मेंसुरेशन पढ़ डालो, ज्योमेट्री पढ़ा देंगे, सीजीएल 2025 आप निकाल ले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वैसे ही क्वेश्चन आएगा, आप लगा ले जाओगे, मैथ का टंटा खत्म हो जाएगा, है ना। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अच्छे से। देखो हम लोग 15 पे आ गए और ये कह रहा है एसएससी सीएचएसएल का सवाल है 2015 का। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कहता है कभी भी, पहली बात तो बोला है त्रिभुज का नाम दे दिया है, समबाहु त्रिभुज है, ये बात भी कह दिया है, और हमसे एल्जेब्रिक मान पूछा है। किसका मान पूछा है, हमसे एल्जेब्रिक मान पूछा है। मतलब जो नंबर लिखे हैं आपको संख्या नहीं है, ए बी बी सी सी ए सब कैसे है, एल्जेब्रिक हैं। और नोट कर लो इसका कॉन्सेप्ट होता है कभी भी एल्जेब्रिक मान आपसे पूछता है ज्योमेट्री में, आप उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाया करिए। इसको लिख लो कॉपी पे, कैसे लगाया करिए, हिट एंड ट्रायल। ये क्या होता है, ये होता है कि अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले लो, अपनी तरफ से कोई भी संख्या मान लो, कोई भी संख्या मान लो अपनी तरफ से। अब वो संख्या कोई भी हो सकती है, आप छोटे छोटा नंबर मान सकते हो। सबसे पहले आप त्रिभुज बनाओ, अभी आपको दिखाते हैं कैसे। आप त्रिभुज बना लिए ए बी सी। अच्छा अब क्या करो, अब देखो इसने बोला है ए डी बी सी पर लंब है, हमने इस पर लंब डाल दिया, ए डी बी सी पर क्या है, लंब है। अब कहता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब कौन इसमें बवाल पाले भुजा में, आप तुरंत ही मान लो, कोई भुजा मान लो, हमने 4 मान ले, 6 को मान ले, तो 4 मान ले रहे हैं, 2 मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, x बड़ा हो जाएगा, 4 4 हमने मान लिया। चलो 4 4 मान लिया, तुम 3 3 भी मान सकते हो, 6 6 मान सकते हो, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 तियां 48, मतलब पूरा मुझे 48 लाना है। या सब कहीं 4 हमने पुट कर दिया, 4 का स्क्वायर यहाँ रख दिया, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 16 16 16 16 कितना हो गया 48। अब ये हमारे पास ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन में हमारे पास क्या है, एडी है। तो एडी क्या होती है, लंब है। लंब एच क्या होता है, अभी हमने बताया था, एच होता है √3/2 इंटू भुजा। भुजा हमने 4 माना है, 3 मत मानना, नहीं कटेगा नहीं, ऐसा नंबर मानो जो 2 से कट जाए। तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 4 रख दो यहाँ पे, 2 दूनी 4 हो गया, तो हाइट हमारी आ गई 2√3। अब देखो ये यही हाइट जो होती है यही हमारी एडी होती है, मतलब एडी हमारा पता चल गया 2√3 है बच्चों। तो इसका स्क्वायर कर लो, एडी का स्क्वायर कर लो, तो एडी स्क्वायर हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, मतलब हमारा 12 आ गया। एडी स्क्वायर हमारा 12 आ गया, लेकिन एडी स्क्वायर के साथ एक नंबर लगे हुए हैं, तो हम 12 को किससे गुणा करें, 12 को हम किससे गुणा करें कि ये 48 बन जाएगा। तो 12 को हम 4 से गुणा करें तो ये 48 बन जाएगा, मतलब 4 AD स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 AD स्क्वायर। आई बात समझ में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो आपको लगाना है, और आपके सामने हमने दिया भी सवाल है, देखो सीएचएसएल 2015 का क्वेश्चन है, कैसे करना है ये तरीका आपको हमसे सीखना है कि एग्जाम में थ्योरम भी लगानी है और हिट एंड ट्रायल भी लगाना है, मतलब हमारा उत्तर क्या आ जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए, सही आ जाए, और टाइम भी बहुत ना लगे, फंसे नहीं सवाल में। चलो सीजीएल 10+2 का है सवाल, देखो कहाँ पूछा गया है, पूछा गया है 2016 में पूछा गया है। आओ इस पर बात करते हैं। एक नाम बोला है लंब केंद्र, देखो ध्यान से क्या बोला है, लंब केंद्र। तो अभी हमने बताया था आपको कि केंद्र में एक लंब केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं आर्थो सेंटर। देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो, इसको बोलते हैं आर्थो सेंटर, मतलब लंब केंद्र। ये कैसे बनता होगा, सबसे पहले ये समझो ये बनता कैसे है। लंब के नाम से लग रहा होगा लंब, और केंद्र से मतलब सेंटर, मतलब शीर्ष से किसी भी त्रिभुज में अगर हम शीर्ष से लंब डालते हैं, 3 ठोप डाले परपेंडिकुलर, AD, B और CF, ये तीनों 90 डिग्री पे काट रहे हैं, ये तीनों 90 डिग्री पे काट रहे हैं। ये जिस पॉइंट पे काट रहे हैं उसको हम बोलते हैं आर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर। अब बताओ ये 90 है, ये 90 है, तो 90 90 180 हो गया। अगर हम इसको थीटा कह दें
तो इधर वाला जो एंगल होगा, जो ये वाला एंगल होगा, ये भी कितना बन जाएगा, 180 माइनस थीटा बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 180 माइनस थीटा बन जाएगा। और हम जानते हैं ये जो एंगल होते हैं ये कैसे होते हैं, शीर्षाभिमुख होते हैं, वर्टिकली अपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब ये वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से ये भी 180 माइनस थीटा हो जाता है। लो, आपका आर्थो सेंटर तैयार हो गया। अब कभी कोई कह दे ये इसका आर्थो सेंटर है, तो आप समझ जाओ कि ये एंगल अगर 10 डिग्री है तो फिर ये वाला एंगल 170 डिग्री होगा। मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। किसमें, आर्थो सेंटर में। किसमें, आर्थो सेंटर में। आ जाओ, खत्म सवाल, ये लगाया तुमने। अब आर्थो सेंटर दिया है, आर्थो सेंटर आपका तैयार हो गया। अब ये बोला है कि BOC ये 100 डिग्री दिया है, मतलब पीछे का एंगल पूछा है। आप कहोगे सर ये तो 80 डिग्री होगा, बस, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। अब इसमें जो है 100 क्या बोला है, BAC, इसको काट करके यहाँ 80 डिग्री कर लो, बस, समझ गए। BOC ये, और ये आर्थो सेंटर है, और पूछा है BAC, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब ये 180, इसके ऑप्शन गलत थे, 90 नहीं होगा, कितना होगा, यहाँ पर 110 दिया होता BOC तो 70 हो जाता है ना। तो इसको समझ जाओ कैसे करना है, बस समझ गए। ये एंगल और ये एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। किसमें, लंब केंद्र में। अगर ये सर्कम सेंटर होता तो इसका दुगना हो जाता, 100 था तो इसका आंसर 50 हो जाता। अगर ये सर्कम सेंटर होता, अगर ये इन सेंटर होता तो हम क्या करते, 90 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, 10 का डबल कर लेते, 20। समझो क्या हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जैसे मान लो ये है, ध्यान से सुनना, अगर मान लो ये दिया है ABC और यहीं पर ये O है, मान लो ये O है। अब ये 100 डिग्री था, बात समझ गए। अब देखो, अगर ये O जो है ये लंब केंद्र है, कितना है, लंब केंद्र है, तो एंगल BAC जो है ये बराबर होगा तुम्हारा कितना, 80 डिग्री होगा, क्योंकि जोड़ कितना होना चाहिए, टोटल 180 होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर यहीं पर O क्या होता, परिकेंद्र होता, क्या होता, परिकेंद्र को बोलते हैं सरकम सेंटर। ये सरकम सेंटर हुआ, क्या हुआ, ये हुआ सरकम सेंटर। अगर ये सरकम सेंटर होता तो यही एंगल BAC क्या होता, ये तुम्हारा एंगल BAC आधा हो जाता है, 50 डिग्री, मतलब दूना होता है, 2 टाइम्स होता है। मतलब एंगल अगर बात करता BOC बराबर होता है 2 इंटू एंगल BAC, ये यहाँ लगता है। यहीं पर अगर ये O क्या होता, इन सेंटर होता, अंतः केंद्र होता, क्या होता, अगर ये अंतः केंद्र होता, इन सेंटर होता, तो ये एंगल BAC जो आता, ये आता तुम्हारा 10 दूनी 20 डिग्री आता। कितना आता, 20 आता। कैसे, क्योंकि एंगल BOC बराबर होता 90 प्लस A/2, 90 प्लस A/2। अब A/2 निकालोगे, ये है 100, तो 90 इधर लाओ, हो जाता 10, 10 बराबर A/2, तो A बराबर 20। अब किसी में कंफ्यूज मत होना आज के बाद। ये O, जो O है, ये जो केंद्र है, ये क्या क्या हो सकता है, ये केंद्र हो सकता है लंब केंद्र, ये केंद्र हो सकता है परिकेंद्र, ये केंद्र हो सकता है अंतः केंद्र। इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर, इसको बोलते हैं इन सेंटर, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर, इसको बोलते हैं आर्थो सेंटर। बात समझ गए। तो इसी में ये 100 था, तो सब तुम्हारे आंसर निकल गए। सही है, इसको अच्छे से समझ लो पूरी चीजें, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब देखो, आते हैं इस सवाल में, आते हैं SSC CAPF दिल्ली पुलिस एग्जाम 2016। देखो, इसमें पहले डायग्राम बनाओ। त्रिभुज ABC में आपने त्रिभुज बना लिया ऐसे ABC, देखो A, B और C। BC के समांतर रेखा AB और AC को P और Q पर काटते हैं, ये P और Q पर काटते हैं, लिख दिया मैंने, P Q पर काटते हैं। AB रेशियो AP, हमको AB रेशियो AP, AB मतलब पूरा 5 दिया है, पूरा 5 दिया है, AP मतलब 3 इधर दिया है, ये। अब इसको तुम्हें बताना क्या है, AQ रेशियो QC, हमको AQ रेशियो QC बताना है। तो ये बहुत बार आपने लगाया होगा, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जो इसका है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, क्या कि कभी भी किसी भी त्रिभुज में
किसी भी त्रिभुज में अगर हमने मान लो इसके पैरेलल खींच दिया ये लाइन, मान लो ऐसे खींच दिया, तो अगर ये एक्स वाई है और ये पी क्यू है तो फिर एक्स बाई वाई बराबर पी बाई क्यू हो जाएगा। ये एक्स और वाई का रेशियो पी रेशियो क्यू, अगर वाई बाई एक्स कहेंगे, वाई बाई एक्स कहेंगे तो क्यू बाई पी कहेंगे। ये यहीं पर अगर मान लो ये ऐसे है, समांतर है, ये ए बी है और ये सी डी है और ये पैरेलल है, तो फिर ए अपान बी बराबर सी अपान डी, रेशियो समान होता है, मतलब समान अनुपात में होते हैं। इसी को थियर्स थ्योरम बोलते हैं। ये संगत कोण के सामने की भुजा प्रोपोर्शनल होती है, समान अनुपात, इसलिए इसका समान अनुपात हम बनाते हैं। समझ गए ना दोनों का। और देखो इसका मतलब ये 3 है तो ये भी 3 हो गया रेशियो में, पूरा 5 है तो कितना बचा 2, तो इधर भी कितना हो गया 2। हमसे ये पूछा था ए क्यू रेशियो क्यू सी कितना आया 3:2, ये हमारा आंसर आ गया 3:2। देखो 3:2। आई होगी बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप इनको लगाइए, मेहनत करिए। अच्छा चलिए देखिए आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जो क्वेश्चन की बात कर रहा है सीजीएल 2016 का सवाल है और हमको त्रिभुज पहचानने होते हैं। इसका मतलब हमको ये आना चाहिए कि कौन सा त्रिभुज कैसा होता है। जैसे आइसोसेलेस हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ए बराबर ये। अगर इसका हमको कुछ निकालना है, एरिया निकालना है, तो क्या करोगे b/4 √4a² - b² होता है, ये याद होना चाहिए आपको, है ना। अब देखो स्केलर क्या होता है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ए बी और सी। अब अलग अलग होती हैं तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका √s से निकालते हैं, s × s - a, s - b और s - c। s क्या होता है, a + b + c/2 होता है, ये हो गया। अब देखो एक ये हो गया। अब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर, तो डेल्टा क्या होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर होता है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री होता है। अब ए बी है, ये 90 डिग्री है, तो इसका एरिया कितना होता है 1/2 a × b। तो कम से कम इतना आपको आना चाहिए इसके बारे में। एंगल की बात करें तो इसमें सम 180 डिग्री होता है, लेकिन 2 एंगल बराबर होंगे, ये दोनों एंगल क्या होंगे बराबर होंगे, ये एंगल अलग होगा। भुजा बराबर है तो इसमें एंगल अभी बताए थे, तीनों अलग अलग हैं, कोई एंगल बराबर नहीं होगा, अल्फा बीटा और गामा, लेकिन सम 180 होगा। इसमें तीनों बराबर होंगे क्योंकि भुजाएं तीनों बराबर हैं, अल्फा अल्फा अल्फा। इसमें एक 90 है, दूसरा थीटा होगा, तो ये 90 - थीटा होगा, दोनों का कोण का सम 90 होगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना होता है, इतना सारा कॉन्सेप्ट इसमें होता है। इसी पर तुम्हें उत्तर देना है। कैसे? कहता है किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 बराबर कोणों के, तो अन्य 2 बराबर कोण मतलब ये दोनों बराबर कोण हैं, ये थीटा है, ये थीटा है, ये अल्फा है। तो कहता है अल्फा जो है अन्य 2 बराबर कोणों के योग के आधे के बराबर है, मतलब अल्फा बराबर भी थीटा हो गया, मतलब ये भी बराबर थीटा हो गया। तीनों कोण बराबर हो गए, कैसा त्रिभुज हो गया, इक्विलैटरल हो गया। कैसा हो गया, इक्विलैटरल। इतना कॉन्सेप्ट आपको इसमें आना चाहिए। चलो हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां भी मुझे इसी के बारे में बताना है कौन सा त्रिभुज है। और एक बात अभी मैंने बताई थी, ये एसएससी प्री 16 का सवाल है, और अभी हमने एक चीज बताई थी आपको कि कभी भी एल्जेब्रिक फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। बस समझ गए। तो ये अगर बराबर है तो ये तभी होगा जब a बराबर b बराबर c होगा। मतलब अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आ गया 12, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 3 9 27, ऐसा रखो तो भी 27। मतलब कोई भी नंबर हम पुट कर लें, ये तीनों अगर बराबर जब तक नहीं होंगे तब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। मतलब a बराबर b बराबर c जब तक नहीं होगा तब तक ये केस सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका मतलब तीनों साइड बराबर अगर होती हैं, और तीनों साइड बराबर सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल में होती हैं, तीनों इसी में बराबर होती हैं, ये बनता है केस। मतलब कोई भी नंबर यहाँ पुट करते हैं तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, कंडीशन बराबर हो जाती है। इसलिए बच्चों त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। इसको ध्यान रखना, सीजीएल 2016 का सवाल पूछा गया है। चलो
ये क्वेश्चन देखो 2017 का सवाल है दिल्ली पुलिस की। क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, OAL BM और CN शीर्ष लंब है। अब देखो शीर्ष लंब मतलब आर्थो सेंटर की बात हो रही है और इस पर अभी हम लोग बात कर चुके हैं। शीर्ष लंब है मतलब ये AL हो गया, ये क्या हो गया BM हो गया और ये CN हो गया और ये 90-90 शीर्ष लंब मतलब 90-90 बना रहे हैं। और चूंकि त्रिभुज कैसा है उसने नाम दे दिया है समबाहु त्रिभुज। और हमने कहा था समबाहु त्रिभुज में जब ये सेंटर होता है ये सभी नाम हो जाते हैं, मतलब ये आर्थो सेंटर भी है, ये आर्थो सेंटर भी है, ये सरकम सेंटर भी है, ये इन सेंटर भी है, ये सेंट्रॉइड भी है। जितने नाम लिखे थे ये सब है, बस सभी प्रॉपर्टी इसमें लग जाएंगी। और हमसे कहता है कि OA 16 सेंटीमीटर है, मतलब इसमें जो O है ये O है ये 16 है। ये कितना है? 16 है। तो इसका मतलब हम इसकी भुजा निकाल सकते हैं, A निकाल सकते हैं। अभी हमने बताया कि जैसे ही हम कहेंगे ये सरकम सेंटर है तुरंत ही इसका नाम हम दे देंगे R, और जैसे ही R दे देंगे तो R बराबर होता है A/√3 और R हमको सवाल में दिया है कितना? 16, तो A बराबर आ गया 16√3। तो सबसे पहले हमको इसका पूछा है अर्ध परिधि मतलब अर्ध परिमाप पूछा है, सेमी पैरामीटर पूछा है, तो पहले पूरा निकालेंगे 3 आएगा तो 16 तो यहाँ 48√3 आएगा। ये पूरा परिमाप आ गया। ये क्या आ गया? ये पूरा परिमाप आ गया, ये परिमाप ही आ गया पूरा। लेकिन अर्ध चाहिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए अर्ध परिमाप। अगर मुझे अर्ध परिमाप चाहिए तो इसका हम आधा कर देंगे, 48√3 का आधा कर देंगे, ये आ जाएगा 24√3। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24√3। ये बस समझ गए? तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ये तो कुछ नहीं था, मतलब अगर आज का कॉन्सेप्ट आपने शुरू से समझा है तो इस क्वेश्चन को भी उसी पर कर लोगे, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज बोला है, भले ही लंब बोला है, लेकिन हम इसको सरकम सेंटर की तरह ट्रीट करेंगे। और ये बस वही जानना चाहता है कि एक देगा दूसरा आपको ट्रीट करना, उसको पता है कि आपको पता है कि नहीं पता ये चीज़। अगर आप जानते होगे सभी सेंटर एक ही पास होता है तो आप उसका उत्तर दे दोगे। दिल्ली पुलिस ASI 2017 मतलब ये आपको करना है। चलो सीजल मेंस 2018, ये देखो क्या कह रहा है वो। फिर उसने बोला कौन सा त्रिभुज? सवाल को अंडरलाइन कर लिया, गोला बना लिया, समबाहु त्रिभुज, भुजा 10 है, त्रिभुज PQR की त्रिज्या पूछा है। क्या बात है? त्रिभुज PQR की त्रिज्या मतलब ऐसा त्रिभुज बनाना है जो PQR से होके जाए। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि इसका मतलब हमको ये R चाहिए, ये चाहिए, दिमाग में आ गया, और भुजा हमको 10 है, दी है। तुरंत आपने दिमाग लगाया कि ये तो बार बार यूज हो रहा है, √3 आपने निकाला 10 और √3, और ये जो पेपर बनाने वाला था उसने ऑप्शन सीधे सीधे 10/√3 लिख के दे दिया उसने, मतलब कुछ आगे हल ही नहीं कराया। उसने कहा लो भैया नंबर और तुरंत नौकरी लो। मेंस में पूछा और जाओ इनकम टैक्स या कस्टम या प्रिवेंटिव ऑफिसर बन कर नौकरी करो जाके। उसकी मनसा थी, फटाफट उसने आपका सिलेक्शन करा दिया। इतनी बात याद थी, हो गया क्लियर। चलो CHSL का सवाल है और 18 में पूछा गया है। देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा जब इसे समान त्रिज्या के वृत्त के अंदर बनाया जाए। मतलब समान त्रिज्या के अगर सर्किल बनाए जाएं, 3 सर्किल बनाए जाएं, सेम रेडियस है, तो इसमें जो त्रिभुज सबसे बड़ा एरिया बनाएगा ये मैक्सिमम जाएगा जब ये भुजाएं बराबर होंगी, तभी उसका एरिया सबसे अधिक होता है। ये बात नोट कर लो, बाकी में ऐसा नहीं होगा। अगर हम इसको राइट एंगल बनाएंगे तो सेमी में बनेगा, किसमें बनेगा? आधे में ही बनेगा। बस समझ गए। और ये बात करोगे 2 भुजाएं बराबर होंगी तो ये भी पूरा नहीं, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, समझ गए ना। ये ऐसे आएगा अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो। तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो सेंटर से थोड़ा डिस्टेंस सबकी क्या होगी? बराबर होगी। सबसे बड़ा एरिया यही देगा। कौन सा? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको याद कर लो आप कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसी का होगा। तो चलो बच्चों मिलते हैं पार्ट 2 में। ज्योमेट्री शुरू हो गई है, आज पार्ट 1 है। आप इसको देखो, अच्छा लगे वीडियो बच्चों तो इसको शेयर कर देना, अपने दोस्तों में
और मेरे चैनल के साथ जुड़िए, बाकी लोगों को और खुद जुड़िए अच्छे से। आपकी पूरी मैथ्स का रिवीजन सीजीएल तक हम करा देंगे। मेंसुरेशन कंप्लीट कर चुके हैं आप, 12 लेक्चर पढ़े हुए हैं। अब देख सकते हो ज्योमेट्री शुरू हो गई है, पूरा पिछले सालों के जितने क्वेश्चंस हैं हम सब आपको करा देंगे। ऐसे ही फिर क्वांट करा देंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम से पहले जब भी मन करे ये क्वेश्चंस देख के चले जाओ, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। थैंक यू।